हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है सीडीपी की क्लास है ये। और सीडीपी आपकी जो पूछी जाती है सीटेट, जेटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एचटेट और केबीएस और रीट, यूपीटेट, जितने टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में सीडीपी पूछी जाती है। और सीडीपी पेडागोजी की आज क्लास है आपकी। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय उचित है। हम सबसे पहले यही पहचानेंगे कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अवरुच परीक्षण, बी है दक्षता परीक्षण, सी है सामान्य ज्ञान व भाषा परीक्षण और डी है उपरोक्त सभी। तो फटाफट इसका आंसर देंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए किन उपायों का उचित तरीका है, वो आप लोग बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए मुझे अवरुच परीक्षण की भी ज़रूरत है, दक्षता परीक्षण है, सामान्य ज्ञान भाषा परीक्षण का, इसलिए मुझे सारे ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक विधि कहलाती है, मनोगतिक प्रक्रिया कहलाती है, या मनोवैज्ञानिक परिघटना कहलाती है, या भावनात्मक व्यवहार कहलाती है। तो फटाफट इसका आंसर देंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आज मॉडरेट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञानात्मक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, निर्मित बात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर ये समझ लो कि कौन सा दिया गया है, ये निगेटिव दिया गया। और निगेटिव का भाई मुझे निगेटिव ही लगाना होगा, अगर हम पॉजिटिव लगा देंगे तो हमारा गलत चला जाएगा। अगर इसमें असत्य क्वेश्चन पूछा गया कि असत्य कौन सा है, तो आप लोग असत्य के बारे में बताएंगे असत्य कौन सा है। तो फर्स्ट दिया गया, निर्मित बात की उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक से हुई है ना। और बी है, निर्मित बात की यह मान्यता है कि ज्ञान प्राणी के अंदर होता है। जो निर्मित बात की यह मान्यता है कि ज्ञान प्राणी के अंदर होता है। निर्मित बात शिक्षक केंद्रित होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये तो पता ही है कि क्वेश्चन आंसर इसका क्या सही है ना। क्योंकि इसमें पूछा गया है निर्मित बात से कौन सा संबंध असत्य है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सत्य को ढूंढते हैं। निर्मित बात की उत्पत्ति की संगत मनोवैज्ञानिक से हुई है। तो ये तो आपका कैसा है, करेक्ट आंसर है। पता है आपको कौन सा, ये करेक्ट आंसर है, सही है। निर्मित बात यह मान्यता है कि ज्ञान प्राणी के अंदर होता है। ये भी आपको पता है कि निर्मित बात मानता है और हम लोग मानते हैं कि ज्ञान प्राणी के अंदर ही होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। और निगेटिव है, असत्य है, तो असत्य के लिए मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? निर्मित बात शिक्षक उपलब्ध होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, इसकी बात कह रहे हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो कोई बात नहीं रही है ना। उपरोक्त में से कोई तो नहीं है, और है कोई तो कौन सा? निर्मित बात शिक्षक केंद्रित होता है। तो शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी सभी आपके सही हैं। तो निगेटिव का भाई आपका निगेटिव आंसर ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पे ये रहा। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, उस विकास का क्या अर्थ है? मतोरोपण है, अंगीकरण है, अनुकरण है, अभिव्यक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएंगे आप लोग। क्योंकि मतों जो रोपण है, ये मतोरोपण क्या है, कुछ नहीं होता है। अंगीकरण तो हो ही नहीं सकता है ना। ये चीज़ आप समझते जाइए। मानवीय मूल्यों की प्रकृति में सार्वत्रिक पूछा गया है। अनुकरण तो है, अनुकरण जो बच्चे जो छोटे होते हैं, है ना, तो अपने मम्मी जैसे बोलती हैं वैसे ही नकल करते जा रहे हैं।
तो वही अनुकरण होता है, नकल करना, अनुकरण करना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों की विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है ना। सर्वोत्तम प्रणाली पूछी गई, वो कौन सी है? साक्षात्कार विधि होती है या निरीक्षण विधि है, प्रश्नावली विधि है, उपरोक्त सभी है। तो 5 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों की बात की गई है ना, जब व्यक्तिगत रुचियों की बात की गई है अभिवृत्तियों की विकास के संबंध में, तो मूल्यांकन की बात है। जब मूल्यांकन हम करेंगे अपने आप से, व्यक्तिगत एक दूसरे से संपर्क, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं, तो यही जाएगा करेक्ट आंसर, इसका जाएगा प्रश्नावली विधि। तो 5 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है, जैसे कोई भी फेल हो जाता है, असफल हो जाता है स्टूडेंट, तो उसे क्या समझा जाता है? अब कोई भी आप समझ लो, आपके आस पड़ोस में अगर आप टीचिंग कर रहे होंगे प्राइवेट, तो उसमें आप समझो अगर विद्यार्थी कोई असफल हो गया यानी फेल हो गया, तो उसे आप क्या समझेंगे? पद्धति असफल है, या शिक्षक असफल है, या पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, या वैयक्तिक असफलता असफल है? तो असफलता किसकी है, ये किस पे आप जिम्मेदारी ठहराएंगे? ये असफल है, या अपने आप को ठहराएंगे? तो ये चीज़ आप देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कौन है असफल, किसे मानेंगे? पद्धति असफल नहीं हो सकती है, शिक्षक असफल नहीं हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें असफल नहीं हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। यह वैयक्तिक असफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? निदानात्मक परीक्षण के पहले, या सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के पहले, या सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद, या कभी भी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 7 का? तो 7 का जो हम व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, अब आप समझेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक होता क्या है। देखो, निदानात्मक वो होता है कि हम किसी चीज़ की जानकारी लेते हैं एक तरह का। जैसे हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपसे पूछता है आपको क्या दिक्कत है, कितने दिन से फीवर आ रहा है, कौन कौन से आपको टेस्ट करना है, कैसे क्या, है ना। ये आपका निदान कर रहे हैं, है ना। और निदान करने के बाद जो निदानात्मक होता है, उसके बाद हम उपचार करेंगे, उसके बाद हम दवाई उसकी देंगे कि हाँ ये परेशानी है, तो इसकी आप दवा लीजिए। फिर डॉक्टर साहब देखते हैं कि चलो एक तरीके का निदान ही हो गया। अगर डॉक्टर ने देख लिया, दूसरे दिन आपको कभी भी बुलाते कि आपको आराम हुआ कि नहीं हुआ, फिर इसका उपचार चालू करते कि और मुझे इसका क्या उपाय करना चाहिए। तो यहीं पर समझते हैं निदानात्मक परीक्षण के पहले ये तो हो ही नहीं सकता है, कैसे होगा बताओ? नहीं हो सकता ना, उपचार की बात हो रही है। और नेक्स्ट ये वाला बी क्वेश्चन कह रहा है, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के पहले या सामूहिक उपचारात्मक, अब सामूहिक दिया गया तो सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद तो होता ही नहीं, अब कभी भी ये तो कोई बात ही नहीं हुई है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के पहले। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध निम्न में से किस संवेग से है? फटाफट इसका आंसर देंगे, क्योंकि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं आपको पता है, 14 दी हैं, है ना। तो उसके संवेग के बारे में पूछा, जिज्ञासा किसका संवेग है? तो बताएंगे फटाफट इसका आंसर। बहुत अच्छा आंसर है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ आंसर है और आया भी है आपके एग्ज़ाम में, सीटेट के, यूपी टेट के एग्ज़ाम में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन, जिज्ञासा का होता है क्या? आश्चर्य होता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक कक्षा में दबंग जाति के कुछ बच्चे कक्षा का अनुशासन भंग करते हैं। कोई दबंग जाति से है, कास्ट से है, और बच्चे कक्षा का अनुशासन भंग कर देते हैं, अनुशासन ठीक से नहीं बनाए रखते हैं। इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो? ऐसे सामाजिक तत्वों को दंडित करना चाहिए और ऐसे बच्चों को विद्यालय से निष्कासित करना चाहिए। और एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना चाहिए, तो ये दंडित वाला तो ऑप्शन 2 आपका गलती हो जाएगा। दंडित तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों को विद्यालय से निष्कासित मतलब निकाल देना चाहिए। ये भी बात नहीं करेगा कि हम बच्चों को इससे निकाल देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताएंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर इन दोनों में से कोई नहीं है। तो कोई नहीं पे आंसर आप करेंगे, इसका रॉन्ग है। और सी में कर दो, ये सी रहा है, इसका मतलब कोई नहीं है। तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? जैसे दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का भंडार कितने बच्चे शब्द बोल सकता है, वो बात कही गई है कि 100 शब्द बोल सकता है, यानी 60 शब्द बोल सकता है, 50 शब्द बोल सकता है, 10 शब्द बोल सकता है। दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कितना हो जाता है? दूसरे वर्ष जाते जाते बच्चे का कितना हो जाता है? 100 शब्द भंडार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निबंधात्मक परीक्षण का क्या दोष है? दोष की बात कही जा रही है, क्या दोष है? विश्वसनीयता का अभाव है, प्रश्न पत्र निर्माण में सुगमता है, या बालकों को वास्तविक प्रकृति का ज्ञान, डी दिया गया अभिव्यक्ति क्षमता, या तथ्यात्मक ज्ञान का मूल्यांकन न होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर है विश्वसनीयता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रतिबिंब अवधारणा, जो अवधारणा है, प्रति एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसके अंतर्निहित है? किसके अंतर्निहित है? ए दिया गया अनुकूलन, बी दिया गया प्रेरक पेशी विकास, सी दिया गया समस्या समाधान, और डी दिया गया विचारात्मक प्रक्रिया। तो फटाफट इसको हम बताएंगे, क्या करेंगे कि विचारात्मक जो प्रक्रिया है कैसी है? विचारात्मक प्रक्रिया। तो जो विचारात्मक जो प्रक्रिया है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर जाएगा, समस्या समाधान वाला जाएगा, प्रेरक पेशी विकास जाएगा, या अनुकूलन वाला जाएगा। तो फटाफट इसका आंसर करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 12 का, यानी 12 का क्वेश्चन नंबर। और 13 क्वेश्चन ये रहा, असमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है। असमायोजन की बात हो रही है। तो ए है संयुक्त परिवार, निम्न आर्थिक स्तर, सी है असुरक्षा की भावना, और डी दिया गया माता पिता के उच्च महत्वाकांक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन, बताएं आप लोग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया संयुक्त परिवार। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट करते जाएंगे, जल्दी जल्दी, मॉक टेस्ट है आपका। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी नकारात्मक गुण हैं, क्योंकि यह गुण सकारात्मक है तो ये क्या कहलाता है? कहा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी नकारात्मक गुण हैं, क्योंकि उनके बच्चों में सभी नकारात्मक गुण हैं, क्योंकि ये गुण सकारात्मक है तो वह क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव कहला जाएगा, या हार्मोन का प्रभाव कहलाया जाएगा, या प्रभाव का नियम कहलाए, प्रतिलोम प्रवेश का नियम कहलाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपको पता होगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर सभी को पता है कि हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है, प्रभाव के नियम से कोई लेना देना नहीं है, प्रतिलोम प्रवेश का कोई लेना देना इससे नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा परिवेश का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक बालक गृह कार्य करके ना लाने का कारण स्वयं गलती ना बताकर नोटबुक गुम हो जाने का बहाना करता है। मतलब घर पे जाता है बच्चा लेकिन गृह कार्य होमवर्क नहीं करता है, और वो अपनी स्वयं गलती नहीं बताता है और नोटबुक ही गायब कर देता है, गुम कर देता है, और बहाना का तनाव दूर करने का उपाय क्या हो सकता है? इसको तनाव से दूर किया जा सके। औचक स्थापन होता
आत्मीकरण हो गया या प्रत्यावर्तन, ये बहुत बार सीटेट में तो हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कई साल के आप PYQ लगाएंगे तो आपको ये चीज़ पता हो जाएगी ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है ना। तो देखते हैं 15 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएं फटाफट इसका। कि आत्मीकरण तो हमारा हो ही नहीं सकता है ना। प्रत्यावर्तन का नियम नहीं होगा, पलायन तो हो ही नहीं सकता, पलायन नहीं कर सकते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए औचित्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इनमें से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। जो असतत की बात हो रही, किसकी? असतत की। असतत का उदाहरण नहीं है वो हमारा कौन सा है? ए है आयु, बी है लिंग, सी है वैवाहिक और डी है आवासीय स्थान। तो 16 का जाएगा आंसर कौन सा, बताएं फटाफट क्या होगा इसका आंसर। असतत चर की बात हो रही है, तो असतत चर जो होता है तो वो किस में जाएगा? आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया आयु। किस में जाएगा? आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण कहाँ किया गया। अब जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण कहाँ किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया था, बंगलोर विश्वविद्यालय में किया गया था, या मुंबई विश्वविद्यालय में किया गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। जोशी सामूहिक परीक्षण की बात हो रही है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा आपको पता होगा। फटाफट इसका आंसर देंगे, कमेंट करते रहिएगा फटाफट। और इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही जोशी सामूहिक परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अन्वेषण के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो वह कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? अगर कोई भी मूल्यांकन है, कक्षा का नायक प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अन्वेषण समय सीखने के विकास में जो किया जाता है उसको कौन? नैदानिक मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, प्लेसमेंट मूल्यांकन होता है, संकलित मूल्यांकन होता है। ये मूल्यांकन की बात हो रही है, इसमें कौन सा मूल्यांकन होगा? तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन इसका आंसर जाएगा। करेक्ट आंसर इसका है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट का सेकंड क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका जवाब देंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। प्रमस्तकीय पक्षाघात का प्रमुख कारण क्या है? ए दिया गया मस्तिष्क का चोट होता है। प्रमस्तकीय की बात की गई, किसकी बात की गई? प्रमस्तकीय। और प्रमस्तकीय होता क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए है ना। तो प्रमस्तकीय मस्तिष्क का चोट होता है, वातावरण होता है, धन का अभाव होता है। प्रमस्तकीय पक्षाघात का प्रमुख कारण क्या है? मस्तिष्क की चोट होती है, वातावरण होता है, धन का अभाव होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इसका मस्तिष्क की प्रमस्तकीय बात की गई है, तो आप समझ जाएंगे मस्तिष्कीय मतलब मस्तिष्क की बात हो रही है, तो प्रमस्तकीय इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट करके, फटाफट बताएं इसका क्या आंसर होगा। आप लोग देंगे और कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी आके नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? वो कौन सी संख्या है वो बताएंगे आप लोग। परिवार होती है, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी का आपका आंसर बताएंगे फटाफट, इसका क्या है। कमेंट करके ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दें। और ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें एक बार, है ना। और क्लास आपकी डेली CTET, UPTET, सुपर टेट की क्लास हैं, टेट लेवल की जितनी सारी क्लासें वो आपकी आ रही हैं और डेली क्लासें होती हैं, उनको ज़रूर आप देखते रहिएगा। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैम।